हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेटा ड्रिवन डाइव। माय नेम इज सागर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा पावर क्वेरी का लेक्चर चल रहा है और पावर क्वेरी के हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ऑटोमेशन, डेटा क्लीनिंग और उसके अलावा बेसिक पावर क्वेरी, एडवांस पावर क्वेरी, कैसे डेटा क्लीन करते हैं, वो सारी बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लास्ट 4-5 लेक्चर से हमारा अपेंड वाला टॉपिक चल रहा है और अपेंड वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, किसी भी कंपनी में काम करेंगे या कोई भी फ्रीलैंसिंग भी करेंगे, तो आपको डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आएगा। मल्टीपल सोर्सेज से जब डेटा आता है तो आपको उनको अपेंड करना आना चाहिए। ठीक है, एक्सेल फॉर्म में हो या किसी डेटाबेस से आ रहा हो, आपको उनको अपेंड करना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो अपेंड भी डिफरेंट तरीकों से होता है। 4-5 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, ऑटोमेटिक, कस्टम, फिर उसके अंदर फाइल ऐड करके उसको ऑटोमेटिकली उसमें लेके आना, वो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो ये वाले टॉपिक में कुछ अलग तरीके से अपेंड करेंगे, फाइल नेम का यूज़ करके हम अपेंड करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल्स डाटा है, सेल्स पर्सन है, मंथ वाइज उनका सेल्स डेटा है, ये नेम है उनके और ये मंथ वाइज उनका डेटा है। सेम हमारे पास इसी 4 ईयर का डेटा है, जिसमें 2020 का डेटा है हमारे पास, फिर हमारे पास 2021 का डेटा है, देन 2022 का डेटा है, देन 2023 का डेटा है। तो इसको हम अपेंड करेंगे। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने ये फाइल्स बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अगर ये ओपन रहेंगे तो हम अपेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको हम क्लोज कर देते हैं और हमारी एक जो न्यू फाइल है एक्सेल की वर्कबुक, वो ओपन रहेगी। ये सेम प्रोसेस है, डेटा में जाएंगे, गेट डेटा पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, फ्रॉम फोल्डर पे जाएंगे, हमें फोल्डर का पाथ देंगे, तो फोल्डर का हमने पाथ इसको दे दिया एंड इसको ओपन कर लेंगे। ये हमें दिखा देगा किस फॉर्म में डेटा है, क्या नेम है, क्या एक्सटेंशन है, किस डेट को बनाया था, कब मॉडिफाई किया, कब क्रिएट करा, ये सब चीज़ें हमें हमको डेटा दिखाएगा। इसको हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म पे लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, हमें इसमें चेंज करना है, तो डायरेक्टली हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। तो हमें नेम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि हमें ईयर देखना है। ठीक है, तो नेम हमारा ईयर से ही, ईयर हमारा नेम से ही आएगा। तो बाकी सब चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं। एक हमारा कंटेंट वाला कॉलम रहेगा, एक हमारा नेम वाला कॉलम रहेगा। कंटेंट वाला क्यों, क्योंकि इसी से हम कंटेंट निकालेंगे। बाइनरी फॉर्म में हमारा कंटेंट, इसको हम शीट फॉर्म में लेके आ गए। तो इसको कैसे करेंगे, ऐड कॉलम करेंगे, कस्टम कॉलम ऐड करेंगे। एक हम लोग क्वेरी लिखते हैं जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, एक्सेल डॉट वर्कबुक। ये मैं इतनी फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही स्लो। तो आप अगर इस ये लेक्चर को पहली बार देखने आए हैं, तो आप पुराने लेक्चर पहले देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिए, तभी आपको समझ आ पाएगा। एक्सेल डॉट वर्कबुक, हमें कंटेंट चाहिए, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये आपको यहाँ पे बताएगा कि कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, करेक्ट है। अगर ब्रैकेट हटा देता हूँ तो ये आपको बताएगा कि सिंटेक्स एरर। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, उस केसेस में आपको नहीं बताता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बताया जाता है कि यहाँ पे आपकी एरर है, एंड ओके कर देंगे। तो हमारे पास टेबल आ गया। इस टेबल को हम इस वाले कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टेबल फॉर्म में डेटा आ गया। अब इसको हम ड्रिल डाउन से और ज़्यादा इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ये यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स से चेक बॉक्स हटा देंगे एंड ओके कर देंगे। तो हमारे पास देखिए ये आ गया, नेम, डेटा, आइटम, काइंड, हिडन। ठीक है, हमें नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठीक है, नेम और आइटम हमारे पास सेम है, तो इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। आइटम को हम डिलीट कर सकते हैं, काइंड को भी हम डिलीट कर सकते हैं, हेडिंग को भी हम डिलीट कर सकते हैं। नेम हमारे पास है यहाँ पे। अब इसको एक बार और ड्रिल डाउन करेंगे, अब कॉलम लेवल पे ड्रिल डाउन करेंगे इसको एंड ओके कर देंगे। तो देखिए सारे ईयर हैं हमारे पास, उनके सेल्स पर्सन है, उनका डेटा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि हमको फर्स्ट रो को हमको हेडर बनाना होता है। ठीक है, बट यहाँ पे 2020 है, ये भी मूव हो जाएगा हेडर के लिए। देखते हैं, उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज फर्स्ट रो हेडर, तो ये हेडर बन गया। इसको हम नेम दे देंगे ईयर। ठीक है, इसको हम ईयर नेम दे देंगे और इसको ना हम एक बार रिप्लेस कर देंगे। डॉट एक्सएल एस एक्स आ रहा है ना आगे, तो इसको हम सही कर लेते हैं, 2020 कर लेंगे इसको। ठीक है, सेम हमारा 2021 का है, सेम 2022 और 2023 में है। ठीक है, तो उसको भी हम चेंज कर लेंगे
सारी चीज़ों को हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस वैल्यूज करके हम सारा रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना सारा कितनी इजीली हो रहा है, मतलब इतना इजी एक्सेल भी नहीं है जितना इजी ये है। ठीक है, जितना इजी पावर क्वेरी है उतना इजी एक्सेल भी नहीं है, मतलब पावर क्वेरी का एडवांस वर्जन है एक्सेल, एक तरीके एक्सेल का एडवांस वर्जन है पावर क्वेरी देखा जाए तो। ठीक है, तो पावर क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा हमारा हो गया है। ठीक है, सेल्स पर्सन आ गया है, जैन फेब मार्च उनका डेटा आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो बीच में हमारे हेडर्स आ रहे हैं इसको हटाना है। ठीक है, तो इसको इजी वे है हटाने का, वो क्या है कि हम सॉरी हम यहाँ पे जाएंगे और सेल्स पर्सन जो होगा एक उसको हटा देंगे, सेल्स पर्सन इसको हटा देंगे, तो ये सारा फिल्टर हो जाएगा, सब जगह से हट जाएगा। इजीएस्ट वे है ये करने का। ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ आ गया है। अब हमें क्या करना है, मंथ को कॉलम फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, हमें अदर कॉलम्स को जो है इसको मंथ वाले कॉलम को हमें वर्टिकल फॉर्म में लेके आना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम करेंगे अनपिवट अदर कॉलम्स, मतलब इन दोनों कॉलम को छोड़ के बाकी कॉलम को अनपिवट करेंगे। तो अनपिवट जैसे हम करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम नेम दे देंगे मंथ। ठीक है, एंड ये हमारा सेल्स था, इसको हम सेल्स कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, मंथ आ गए हैं हमारे पास, ईयर आ गए हैं, सेल्स पर्सन आ गए हैं, सेल्स आ गया है। ठीक है, ईयर और मंथ को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें कंबाइन करना तो कंबाइन नहीं भी कर सकते हैं। हमारा मंथ है, ईयर पहले रहता है, मंथ बाद में रहता है, तो ईयर हम मंथ को हम इस कॉलम में ले आएंगे और ईयर हमारा फर्स्ट कॉलम में रहेगा। हमारा सेल्स पर्सन है, ये हमारे सेल्स है। ईयर और मंथ कॉलम को कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले ईयर और मंथ को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल की प्रेस करके, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में हमारे पास मर्ज कॉलम का ऑप्शन है। आप नया कॉलम ऐड करना चाहते हो तो न्यू कॉलम ऐड करके वहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, बट वेन एवर यू आर कंबाइनिंग द एग्जिस्टिंग कॉलम तो आप मर्ज कॉलम जो ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन अवेलेबल होता है इससे मर्ज करेंगे। तो मर्ज कॉलम पे जाएंगे, सेपरेटर हमें देना पड़ेगा, हम लेट से हम स्पेस दे देते हैं और कॉलम का नाम रख देते हैं ईयर मंथ एंड ओके। ईयर मंथ हमारा आ गया 2020 जैन फेब मार्च, इस फॉर्म में हमारा डेटा आ गया है। ठीक है, सारा डेटा हमारे पास सेल्स पर्सन है, हम उनकी सेल्स है। अब हम इसको क्लोज एंड लोड कर लेंगे, क्लोज एंड लोड टू, और ये हमारा इस शीट में अवेलेबल हो जाएगा। अब आप देखिए ये डेटा हमारा आ गया है। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी बात कर चुके हैं, बट इसमें न्यू क्या है। अब न्यू क्या है, सपोज मैं इसमें फाइल ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं न्यू फोल्डर से 2024 लेके आता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको और इस वाले फोल्डर में लाके मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 600 रोज लोडेड, 2024 भी आ गया हमारे पास। नेम उसका थोड़ा सा चेंज है, बट हम उसको जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म किया था, तो ये भी आ गया हमारे पास। सपोज अब मैं इसमें न्यू फोल्डर से एक और फाइल लेके आता हूँ 2019 की। ठीक है, 2019 की फाइल लेके आता हूँ, इसमें लाके पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो क्या ये डेटा हमारे पास नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे क्यों एरर दिया? कॉलम 2020 ऑफ द टेबल वाज फाउंड, 2020 का कॉलम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने क्या करा था आपको याद होगा, हमने 2020 को हेडर बनाया था, फिर उसका नेम चेंज करा था। तो इसको हम अब कैसे कर सकते हैं? ठीक है, पावर क्वेरी ओपन करेंगे। ठीक है, पावर क्वेरी ओपन होगा तो हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग से अपने कॉलम देखते हैं। सोर्स इज करेक्ट, हमने कॉलम रिमूव करे, करेक्ट। ऐड कॉलम करा, वो भी करेक्ट। रिमूव कॉलम करे, दैट इज आल्सो करेक्ट। एक्सपेंड कॉलम करे, दैट इज हेडर्स हमारा सही था। हमने फिर चेंज टाइप सही। देन रीनेम कॉलम, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। हमने क्या करा था, 2020 को हमने रीनेम करा था। देखिए यहाँ पे एक क्वेरी है, 2020 रीनेम हुआ है ईयर में। ठीक है, तो हमने अब हमारा कौन सा ईयर आ रहा है, स्टार्टिंग में कौन सा आएगा, हमारा आएगा 2019 जो हमने डाला है। तो इसको हम मैनुअली करेक्ट कर सकते हैं, 2019.xlsx ईयर, एंड इसको करेक्ट कर देंगे एंड ये हमारा गो टू एरर। ठीक है, सब जगह हमको इसको 2019 करना होगा मैनुअली।
ठीक है, 2019 एंड ये हमारा सही हो गया है एंड करेक्ट। अब हम इसको सही कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें हमारी सही है। ठीक है, फिर रीनेम कॉलम हुआ है हमारा, देन रिप्लेस वैल्यू 1, बाकी सब चीज़ें एवरीथिंग इज करेक्ट एंड क्लोज एंड लोड टू कर देंगे इसको। जैसे ही हम क्लोज एंड लोड करेंगे तो हमारे पास बाकी डेटा भी आ जाएगा, 2019 का डेटा भी आ जाएगा, 2020, 2021, 2022, 2023 एंड 2024, ये डेटा भी हमारे पास आ गया। तो सिंपल सी बात है, हम अगर हमारे पास लार्ज डेटा है तो हर बार तो हम जाके मैनुअली उसको सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअली से बचने के लिए, ऑटोमेटिक करने के लिए कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं, ठीक है, तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि बहुत अच्छा लगा है, क्या चीज़ समझ नहीं आई है वो भी बताइएगा, ताकि मैं उसको और डिटेल में समझा सकूँ एक नई वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है कमेंट करके बताइएगा, अच्छी नहीं लगती है तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।